हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस। और चूंकि यूपी एपीओ की या पीसीएस जेके यूपी एपीओ का तो फार्म ही भरे जा रहे हैं और पीसीएस जेके भी वैकेंसी आने वाली हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये प्री मेंस दोनों और इंटरव्यू तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी हम आज धारा 9 पर आ गए हैं। धारा 9 जो कि जो पुराना साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट था उसकी धारा 11 की तरह है ये धारा 9। और धारा 9 प्ली ऑफ प्ली ऑफ एलिवाई की बात करती है। इसका हेडिंग है बे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि बे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है लेकिन कब सुसंगत है। जैसे इसका इलस्ट्रेशन भी है इस धारा का, आगे पढ़ेंगे। ये पॉइंट है दो और दो इलस्ट्रेशन है, इन दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझ लीजिए धारा 9 क्या है। तो धारा 9 ये है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है कि उसने चेन्नई में अपराध किया है, लेकिन वो व्यक्ति ये तो साबित नहीं कर पा सकता है कि मैंने अपराध किया है या नहीं किया है या किसी और ने किया है। वो ये साबित कर देता है कि जिस दिन मुझ पर आरोप लग रहा है कि मैंने चेन्नई में अपराध किया है, उस दिन तो मैं चेन्नई में था ही नहीं, मैं लखनऊ में था। ये देखिए सीसीटीवी ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग, मैं तो लद्दाख में बैठा था। तो इस बात का सहारा वो धारा 9 में ले सकता है एविडेंस, क्योंकि ये उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देते हैं कि इस व्यक्ति ने चेन्नई में अपराध किया था। तो यही धारा 9 का निचोड़ है। बाकी हम बैरेट के अनुसार देखेंगे कि धारा 9 क्या है। अब देखिए इसके हेडिंग पे आते हैं। धारा 9 का हेडिंग है बेतथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। ये कहा गया है बेतथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। तो कहा गया है बेतथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत है। दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है। जैसे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है, जैसे ए पर यह आरोप है कि उसने चेन्नई में अपराध किया है, तो विवादक तथ्य यह है कि उसने अपराध किया है, ठीक है। लेकिन असंगत क्या हो जाए, वो तो उस दिन था ही नहीं, वो लद्दाख में था, असंगत हो गया, तो ये सुसंगत है। दूसरा, यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनिश्चित अत्यंत अधिसंभाव्य या अनादिसंभाव्य बनाते हैं। यानी वे जो है उस विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को ही या अनिश्चित को अधिसंभाव्य या अनादिसंभाव्य बनाते हैं। और दो इलस्ट्रेशन है इसमें, ए और बी। इलस्ट्रेशन देखिए बड़ा अच्छा है, इलस्ट्रेशन में बताता हूं आपको। ये इलस्ट्रेशन है कि प्रश्न ये है कि क्या ने किसी अमुक दिन चेन्नई में अपराध किया, जो मैं उदाहरण दे रहा था। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि का ने चेन्नई में अमुक दिन अपराध किया था। ये तथ्य कि वह उस दिन लद्दाख में था सुसंगत है, भाई वो तो लद्दाख में है, टिकट है, सब कुछ है, ठीक। दूसरा, यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग का उस स्थान से जहां की वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अधिसंभाव्य है, सुसंगत है, कि वो इतनी देर में पहुंच ही नहीं सकता। दूसरा इलस्ट्रेशन है, प्रश्न यह है कि क्या का ने अपराध किया है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध का, खा, गा या घा में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा। वह हर तथ्य जिससे ये दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था, वह खा, गा या घा में से किसी के द्वारा नहीं किया गया है, सुसंगत है। देखिए, तो इसको पहले धारा 11 में प्ली ऑफ एलिवाई नाम दिया गया था, अब इसको धारा 9 में रखा गया है। तो इससे संबंधित जो मतलब कुछ महत्वपूर्ण केस हैं उनको हम देखते हैं। और इसमें कहा भी गया है कि जो एलिवाई का मतलब इसका जो बचाव है वो लिया जा सकता है। एक केस है स्टेट ऑफ यूपी बनाम सुदर सिंह। तो इस केस में कहा गया, हाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अपराध के स्थल से अभियुक्त की अनुपस्थिति के बचाव का यह आधार तथ्य कि अभियुक्त स्थान से घटना के समय इतना दूर हो कि उसका घटना पर हो सकना भौतिक रूप से असंभव हो, इस सिद्धांत को तथ्यों पर लागू करते हुए पाया गया कि अनुपस्थिति का बचाव साबित नहीं हुआ था, क्योंकि अभियुक्त की फैक्ट्री जहां वह 8:30 बजे तक था वहां घटना स्थल से इसकी निकट दूरी 9 बजे तक अभियुक्त पहुंच सकता था। अब 1 घंटे में तो आदमी पहुंच ही सकता है, अब इतना भी नहीं। दूसरा केस है सखाराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया
कि यदि किसी अभियुक्त का एलिबाई का बचाव असफल हो जाए तो इससे यह उपधारणा नहीं होती कि वह दोषी है, उसे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पर ही बना रहता है। तो ये दो केस थे, एक स्टेट ऑफ यूपी बनाम सुधर सिंह और एक है सखाराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एक केस और मैं पढ़ता हूं, संतर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में गवाहों को बताया कि उन्होंने ये देखा कि मृतक को करीब 25 फुट की दूरी से गोली मारी गई थी। डॉक्टरी गवाही ये थी कि जख्मों की प्रकृति से स्पष्ट होता है कि घाव केवल 1 गज की दूरी से किए गए थे। इससे गवाहों के बयान अधिक संभाव्य हो गए थे। दो पक्षकारों के बीच किसी विलेख में सीमा संबंधी परिवर्तन किन्हीं अन्य दो व्यक्तियों के बीच सीमा संबंधी विवाद में सुसंगत नहीं, जब तक कि सीमा की स्थिति के तथ्य साक्ष्य के रूप में निष्पादक न्यायालय के समक्ष हाजिर ना हो। ठीक, तो ये धारा 9 है। एक केस और है, ग्रेड लक्ष्मी मंगराजू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें यह था कि जो फिंगरप्रिंट वारदात के स्थल पर उपस्थित होना एक सकारात्मक साक्ष्य है, परंतु ऐसे साक्ष्य का ना होना आवश्यक रूप से यह इंगित नहीं करता कि प्रश्नगत व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। जहां एक हत्या में 2 व्यक्ति शामिल थे और अलमारी पर उनमें से एक के फिंगरप्रिंट थे और उसने साक्ष्य को चुनौती भी दी थी। यह अभी निर्धारित हुआ कि दूसरा व्यक्ति उसे चुनौती नहीं दे सकता। उसे यह कहते हुए नहीं सुना गया था कि घटना स्थल पर उसके फिंगरप्रिंट का ना होना यह साफ साफ दर्शित करता था कि वह वहां पर नहीं था। तो ये धारा 9 है जो ये बताती है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर बेयर एक्ट को भी पढ़ लीजिए। फिर भी कोई समझ में नहीं आती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।